तीज गई सावन गया, गया राखी का त्योहार। कान्हा आपके स्वागत में खड़ा है सारा संसार। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2023 में जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, निशिता काल पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का यानी व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में और सुनेंगे श्री कृष्ण चालीसा का संपूर्ण पाठ भी। इसलिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में आखिरी पहर में हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना की जाती है और इसी दिन व्रत भी रखा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं तो कुछ लोग फल और जल के साथ में इस व्रत को रखते हैं। इस बार अष्टमी तिथि होने के कारण 6 सितंबर और 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 6 सितंबर बुधवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और कालाष्टमी का व्रत रहेगा। पूरे मथुरा में भी इसी दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 7 सितंबर को इस्कॉन से जुड़े हुए लोग या वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे और इसी दिन दही हांडी का पर्व भी मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर बुधवार की दोपहर 3:39 से और समाप्त होगी 7 सितंबर गुरुवार की शाम 4:14 पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 6 सितंबर बुधवार की सुबह 9:20 से और समाप्त होगा 7 सितंबर गुरुवार की सुबह 10:25 पर। जन्माष्टमी के दिन मध्यरात्रि में पूजा की जाती है। मध्यरात्रि में ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो मध्यरात्रि की पूजा का यानी निशीत काल की पूजा का मुहूर्त रहेगा रात 12:02 से लेकर 12:48 तक। हालांकि 12 बजे के बाद से नई तिथि प्रारंभ हो जाती है तो ये गुरुवार की तिथि रहेगी। इस तरह से रात की पूजा का कुल समय रहेगा लगभग 46 मिनट। जन्माष्टमी का व्रत दो तरह से लोग रखते हैं, एक तो निर्जल और निराहार रहकर, दूसरा फलाहार ग्रहण करके। कुछ लोग इस व्रत को रात 12 बजे के बाद से खोल लेते हैं तो कुछ लोग अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलते हैं। ऐसे में अगर आप भी रात 12 बजे के बाद से अपना उपवास खोलते हैं तो रात की पूजा करने के बाद यानी रात 12:02 से 12:48 के बीच में भी आप अपना उपवास पूजा करने के बाद खोल सकते हैं। इसके अलावा अगले दिन सुबह पारण करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो इस प्रकार है। 7 सितंबर गुरुवार को आप अपना उपवास खोल सकते हैं सुबह 6:09 के बाद से कभी भी। आपको ध्यान रखना है कि जन्माष्टमी का व्रत रात 12 बजे के बाद से ही खोला जाता है। आप चाहे आप रात 12 बजे के बाद से खोल सकते हैं या अगले दिन सुबह। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसे में फलाहार के रूप में आप कुट्टू के आटे की पूड़ी, पकौड़ी या मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का सेवन कर सकते हैं। उससे पहले भगवान को भोग लगाना जरूरी होता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को धनिये की पंजेरी का खास तौर पर भोग लगाया जाता है। उसी से आप अपना उपवास भी खोल सकते हैं। अब जानिए पूजा विधि के बारे में। अष्टमी तिथि को ही कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी तिथि में भगवान श्री कृष्ण ने कंस के कारागार में जन्म लिया था और वासुदेव जी ने कान्हा जी को रातों रात नंदगांव पहुंचा दिया था। अगले दिन नंदगांव में कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इसी परंपरा के अनुसार भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष में जिस रात मध्यरात्रि में अष्टमी तिथि होती है उसी रात को जन्माष्टमी और अगले दिन जन्मोत्सव मनाते हैं। दोनों ही दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। व्रत से एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि के दिन हल्का और शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को प्रणाम करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें। अब मंदिर में गंगा जल छिड़के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर या एक सिक्का लेकर व्रत रखने का संकल्प लें, क्योंकि किसी भी व्रत में संकल्प जरूर लेना चाहिए, तभी व्रत की पूर्णता होती है। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा आज के दिन करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है और आप घर पर लाना चाहते हो तो आज का दिन सबसे शुभ और फलदायी माना जाता है। अगर आपके घर में पहले से ही लड्डू गोपाल जी हैं तो आज के दिन लड्डू गोपाल जी को आप नए वस्त्र, नए आभूषण जरूर अर्पित करें। उन्हें स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें और उनके लिए सुंदर सा बिछौना जरूर बिछाएं। और यदि आप आज रात को
भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रसूति गृह भी बनाना चाहिए, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अब इस सूती का गृह में, प्रसूति गृह में आप सुंदर सा बिछौना बिछा लें, उस पर कलश स्थापित करें। उस पर आप चाहे तो मिट्टी से माता देव की और वासुदेव जी की मूर्ति बना लें। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो केवल कान्हा जी की मूर्ति या तस्वीर को भी आप स्थापित कर सकते हैं। अब आप देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद जी, यशोदा जी और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए विधिवत पूजन करें। धूप दीप जलाएं, भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और सबसे अंत में आरती करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। दिन भर उपवास रखें, भगवान का आप मन ही मन ध्यान करते रहें। आपको आज के दिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की जो भी मूर्ति या तस्वीर है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी यदि आपके पास है तो वो भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब दिन के समय आप भगवान को भोग लगाने के लिए जो भी प्रसाद आपके यहाँ तैयार किया जाता है उसे आप तैयार कर लें। आप आज के दिन पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। रात के समय ही भोग लगाया जाता है, दिन भर भगवान को भोग आज के दिन नहीं लगाया जाता, क्योंकि रात को जन्मोत्सव के बाद ही उन्हें भोग लगाना चाहिए। तो भोग में आप चाहें दूध का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें तुलसी पत्र जरूर होने चाहिए। अष्टमी के दिन आप तुलसी पत्र ना तोड़ें, एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्र यानी सप्तमी तिथि को ही तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लेने चाहिए। तुलसी पत्र यदि तोड़ना भूल गए हैं तो ऐसे में आप अपने आप गिरे हुए तुलसी पत्र भी जल से धोकर भगवान के भोग में रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपना कोई भी भोग बिना तुलसी जी के स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान को तुलसी जी की मंजरी बहुत प्रिय है, तुलसी जी की मंजरी भी साथ में रखें। आज के दिन जितना हो सके उतना भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, कान्हा जी की कथाएं सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत पूर्ण होता है और आपको कई जन्मों तक इस व्रत का पुण्य मिलता रहता है। आपके परिवार का, आपके कुल का, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। तो दिन भर आप उपवास रखें। रात की पूजा की आपको खास तैयारी करनी होती है। अब इस पूजा में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। कुछ लोग तो रात को भगवान का जन्म मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, यानी अपने घर पर जन्म की पूरी प्रक्रिया करते हैं, और कुछ लोग केवल पूजा करके ही भगवान कृष्ण को झूला झुलाकर ही अपना जो पूजन है वो समाप्त कर लेते हैं और अपना उपवास खोल लेते हैं। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी इच्छा हो, आपकी सामर्थ्य हो, तो आप भगवान कृष्ण का जिस तरह से जन्म हुआ था उसी पूरी विधि से आप जन्मोत्सव मना सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके आसपास जहाँ कहीं भी इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही हो आप वहाँ पर भी सम्मिलित हो सकते हैं और वहाँ पर भी पूजन सामग्री में या भोग में भगवान को कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन खीरे का विशेष प्रयोग कर उनसे भगवान कृष्ण का जन्म कराया जाता है। इसके लिए एक साफ खीरा लेकर आपको ध्यान रखें खीरा ताज़ा होना चाहिए। उसमें आपको बीच में से कट लगाकर, चाहे तो आप उसमें एक का सिक्का रख सकते हैं या भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति या छोटी सी तस्वीर उस खीरे के अंदर रख सकते हैं। ठीक रात 12 बजे ही वो खीरा आपको काटना होता है और उसके अंदर से वो मूर्ति या सिक्का या तस्वीर आपको निकालनी होती है और इस प्रकार से जन्म मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि प्रसाद हमेशा स्नान करके साफ शुद्ध अवस्था में ही तैयार होना चाहिए। प्रसाद जूठा नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद को बांटना चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप रात 12 बजे के बाद से या अगले दिन नवमी तिथि में भी किसी गरीब छोटे नवजात बच्चे को उनकी जरूरत का सामान उपहार में दे सकते हैं, जैसे कि उनकी ज़रूरत के कपड़े या जो भी उनके काम में आने वाली जो भी सामग्री है, जो भी सामान है, वो आप उन्हें उपहार में दे सकते हैं। ऐसा करने से कान्हा जी प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो संतान प्राप्ति की हो या आपकी संतान से जुड़ी भी कोई समस्या हो या आपका कोई भी सपना हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, वो भगवान कृष्ण जरूर पूर्ण करेंगे। जन्म से पहले की बातें तो आपने ध्यान में रखी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें एक बार फिर से स्नान कराना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए और उन्हें पालने में या झूले में झुलाना चाहिए। उसके लिए आप घर में ही पालना तैयार कर सकते हैं और उसमें आपको भगवान कृष्ण को झुलाते समय खास मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ये मंत्र है गोकुल नाथाय नमः। इस 8 अक्षर वाले श्री कृष्ण मंत्र का जाप जो भी भक्त सच्चे मन से करता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान कृष्ण पूर्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के साथ ही आपको अपने घर में रात के समय गंगा जल छिड़कना चाहिए, धूमधाम से आरती गानी चाहिए, भगवान को आपको दूध या पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद में प्रसाद को सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण की छठी भी मनानी चाहिए। जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया है या जन्म करवाया है घर पर, उन लोगों को भगवान कृष्ण की छठी भी जरूर पूजनी चाहिए, तभी जन्माष्टमी की पूजा सफल मानी जाती है। छठी पूजन किस प्रकार किया जाता है, इसकी अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। जो भी भक्तजन रात के समय भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं करा पाते हैं, साधारण तरीके से ही पूजा करना चाहते हो, साधारण तरीके से उपवास रखना चाहते हो, या किसी कारण से उपवास रखने में भी असमर्थ हो, तो वो लोग भी आज के दिन भगवान कृष्ण की पूजा मध्यरात्रि में जरूर करें। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का संपूर्ण पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकड़ी काचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का गासुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करि अभिलाषा। केतिक महाअसुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संगहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दय भी नहीं तृण चीर सहारा, जरासंधु राक्षस कहे मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी।
भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधहि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।